हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। आज मैं लेके आई हूँ सूर्य देव व्रत कथा। तो पहले तो मैं विधि बता देती हूँ। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य देव को उदय होने के बाद अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंतिम में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तलयुक्त भोजन कदाचित नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कथा इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। प्रति रविवार को वह सवेरे ही स्नान आदि से घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह व्रत सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए मैं अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो जाने के बाद भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को मैं पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वरदा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई के घर पर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उससे गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख कर गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर ही नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी श्री भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के क्रम से बुढ़िया तो ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है
और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग ग्रहण करने की जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गई। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ कोई क्या कर सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के योग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सी धन के साथ सामान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप से नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो श्री सूर्य देवाय नमः। रविवार की आरती। अब हम सूर्य भगवान की आरती पढ़ेंगे। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरण बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा हर रोमावली छाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंडार जाको पवन झकोर, कहाँ भयो सिर चंवर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ायो केवल, हरिय से नाम देव गयो हो राम।